और एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के साथ 3 जगहों पर मुठभेड़ लगातार जारी है। बारामूला में आतंकियों को ढेर किया गया है, 2 आतंकियों को ढेर किया गया था, लेकिन अब एक और आतंकी मारा गया है। एक बड़ी खबर आ रही है सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना को बड़ी कामयाबी। बारामूला में तीसरे आतंकी को ढेर कर दिया गया है और गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दे रही है इस दौरान। जारी है फिलहाल ये आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त जो है फिर से गोलीबारी जहाँ पर शुरू हो चुका है। वजह है कि कल देर शाम जो है इस इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ था जिसमें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी खालिद हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, हम गोलियों की आवाज सुन पा रहे हैं, तीसरे आतंकी को ढेर कर दिया गया है, क्या है वहां के सूरत हाल बताएं। ठीक है खालिद, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त अपने दर्शकों को सुना देते हैं किस तरह से वहां फायरिंग चल रही है। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज यहां सुनाई पड़ रही है, एनकाउंटर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सुना रहे हैं। फिलहाल ये आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त जो है तो किसी आतिशबाजी जैसी आवाज सुनाई पड़ रही है, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं है बल्कि देश के दुश्मनों को ढेर करने के लिए जो गोली चलाई जा रही है उसकी आवाज है। खालिद हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, इस गोलीबारी के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, क्या है वहां की तस्वीरें और बताएं क्या हो रहा है। तीसरे आतंकी को ढेर कर दिया गया है। देखिए, ये गोलियों की आवाज़ सुनकर ही पता चल जाता है कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने घातक हमला करके 3 मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया है और ये बहुत बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है। ये एक ग्रुप था जो टापर पटन इलाका जो बारामूला का पड़ता है, बिल्कुल ऑर्चर्ड्स का इलाका है और यहाँ पर एक अबेंडन स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वहाँ पर इनकी मूवमेंट देखी गई और उसके बाद मैं आपको बता दूँ इस पूरे एरिया को घेरे में ले लिया गया। तमाम जो ये ऑर्चर्ड्स है उनमें सुरक्षा बल फैल गए। जॉइंट ऑपरेशन जो है सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का किया गया और उसके बाद अब 3 जो मिलिटेंट हैं उनको मार गिराने में सफलता मिली है और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो क्योंकि ये मिलिटेंट जो है कंक्रीट बिल्डिंग में छुपे हुए थे। सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन से इनको स्पॉट किया गया और उसके बाद उसी जगह पे टारगेट किया गया जहां पर ये छुपे हुए थे। जिस तरह से हमने ड्रोन की फुटेज में देखा कि जो मिलिटेंट बिल्कुल ब्लड प्रूफ लगा के, पाउच लगा के थे, तो यानी वो बड़ी कार्रवाई के लिए एकदम तैयार आए थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ अप्रिय घटना कर पाते उनको जो है मार गिराया गया है और एक बहुत बड़ी सफलता है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के लिए, क्योंकि चुनावी माहौल है और एकदम चुनावी माहौल गर्म है पूरे जम्मू कश्मीर में। खासकर कश्मीर में लोग बड़े उत्सुक हैं कि चुनाव में हिस्सा ले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल है। शायद इसी बात ये जो है गवारा नहीं हुई है और उसी में खलबली डालने के लिए ये सब हरकतें करने की कोशिश की गई, लेकिन इसको जो है विफल कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं इस पूरे इलाके को अभी भी छावनी में रखा गया है, सुरक्षा बल जगह जगह तैनात है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ चप्पे चप्पे पर फैली हुई है। अभी सर्च ऑपरेशन जो है इस बिल्डिंग का शुरू हुआ है, डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया है ताकि अगर कोई और मिलिटेंट यहाँ पर छुपा हो तो उसको भी निशाना बनाया जा सके। लेकिन फिलहाल एरिया क्लियरेंस का काम चल रहा है और एक बड़ी सफलता मिली है। 3 जो मिलिटेंट जो विदेशी मूल के बताए जा रहे हैं, पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, उनको मार गिराया गया है। लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो उनके शव बरामद होने के बाद सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है जो सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर हम बताएं तो 3 एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। छात्रों में चल रहा है जहां सेना के 2 जवान शहीद हुए थे, 2 घायल हुए थे। कुठवा में 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया था और यहां पर अब 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। यानी कुल मिलाकर 3 ऑपरेशंस में 5 मिलिटेंट अब तक मार गिराए गए हैं। और ये वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम आसमान में ड्रोन भी देख पा रहे हैं और ड्रोन ने अहम भूमिका अदा की है, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी का इस बार जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जहां कहीं भी एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन होता है। यहां पर भी जब सुबह ऑपरेशन रिज्यूम हुआ, क्योंकि रात भर उसको होल्ड पे रखा गया था, तो ड्रोन के ज़रिए से जो है पूरे उस एरिया को सर्वेलेंस उसकी की गई और उसके बाद ही ड्रोन से ही स्पॉट किया गया कि कहां कहां पर मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं और कहां से वो फायर कर रहे हैं।
और उसके बाद उसी जगह को टारगेट किया गया और उसमें वो सफल रहे और 3 मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया है। और अभी कोई और मिलिटेंट वहाँ अगर छुपा होता है तो उसके लिए डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। पूरे उस एरिया की तलाशी शुरू कर दी गई है क्योंकि इनपुट था कि 3 से 4 मिलिटेंट का ये ग्रुप था जिसको इंटरसेप्ट किया गया था यहाँ इन ऑर्चर्ड्स में, और जिन्होंने पहली फायर फाइट के बाद जो है वो उस स्कूल जो अबैंडन एक स्कूल था वहाँ पर प्राइवेट स्कूल उसमें छुप गए थे। उसके बाद उस स्कूल को घेरे में ले लिया गया और लगातार जो है फायरिंग शुरू कर दी गई और जवाबी कार्रवाई जब हुई तो 3 मिलिटेंट को ढेर कर दिया गया है। उनके पास हथियार गोला बारूद जिस तरह से ड्रोन में दिख रहा है कि काफ़ी असला उनके साथ था और वो बिल्कुल एकदम तैयार थे इस कोई घातक हमला करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते सुरक्षा बलों ने उनकी सारी योजनाओं को विफल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है जो सुरक्षा बलों को यहाँ पर उन्होंने अंजाम दिया है और इसमें जॉइंट ऑपरेशन है सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का। ये वो वक्त है जब प्रधानमंत्री डोडा इलाके में लोगों को संबोधित करेंगे। छात्रों में जो ऑपरेशन हो रहा है वहाँ से डोडा 65 किलोमीटर की दूरी पर है। 19 तारीख को प्रधानमंत्री कश्मीर आ रहे हैं, श्रीनगर में वो लोगों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के, बीजेपी के बड़े नेता आजकल जम्मू कश्मीर में हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हर तरफ चुनावी माहौल है और इसी चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए ये सब हरकत की जाती है, लेकिन इसमें वो कामयाब न हो इसलिए सुरक्षा बल पूरे जम्मू कश्मीर पे हाई अलर्ट पर है। जी खालिद, बिल्कुल वहां पर लाइव फायरिंग चल रही है, लिहाजा अपने आप को सुरक्षित करते हुए आप रिपोर्टिंग करें। अगर इन आतंकियों के प्लान को डिकोड करने की हम कोशिश करें, उनकी लोकेशन को ध्यान में रखें खालिद, तो क्या उनका संभावित टारगेट हो सकता था? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आए आतंकी इतनी तैयारी के साथ आए हुए थे, कोई ना कोई उनका मकसद जरूर रहा होगा। बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले जो है सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था इंटेलिजेंस विंग से कि मिलिटेंट्स जो हैं वो चुनावी प्रक्रिया को उसमें बाधा डाल सकते हैं, किसी रैली पे वो हमला कर सकते हैं, किसी लीडर को निशाना बना सकते हैं। इसके लिए जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था और ये भी यहाँ इलाका जो है पटन टापर, क्रीरी, बारामूला, इन इलाकों में भी चुनावी अभियान जो है चल रहा है। जगह जगह रैलीज हो रही है, काफ़ी प्रत्याशी मैदान में है, हर जगह वो रैली कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो है कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें बाधा डालने के लिए शायद इनका कोई प्लान था, लेकिन इससे पहले कि ये वो कुछ कर पाते इनको इंटरसेप्ट किया गया। इससे एक बात जाहिर होती है कि सुरक्षा बल कितने चौकन्ने हैं और जहाँ कहीं भी मूवमेंट मिलती है, जहाँ कहीं भी हरकत दिखती है वहाँ पर घेरे में ले लिया जाता है, इनकाउंटर होता है, उनको मार गिराया जाता है। और जो ह्यूमन इंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कश्मीर में और उसी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो एक संयुक्त अभियान शुरू कर देती है सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर। तो यही वजह है कि कश्मीर पिछले कई महीनों से काफी शांत। खालिद, वैसे तो जो आतंकी हैं उनकी पहचान तभी हो पाएगी जब उनके शव बरामद किए जा सकेंगे, लेकिन बारामूला इलाके को अगर देखें और बारामूला इलाके का अगर पास्ट आपसे बेहतर कौन जानता होगा, तो किस संगठन से जुड़े हो सकते हैं आतंकी? क्या किसी संगठन ने इस तरह की जिम्मेदारी ली है? देखिए, अभी तक इसकी जिम्मेदारी तो नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फायरिंग हुई है, जिस तरह से वेपन्स देखे गए हैं, उससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि ये जैश से जुड़े हुए हों। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये सारी पाकिस्तानी मूडी के मिलिटेंट हैं, फॉरेन मैसेजेस है जो यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने ये यहाँ से जिनकी मूवमेंट देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो शव बरामद होने के बाद ही होगा। अभी जो है कोशिश की जा रही है कि उनकी बॉडीज़ को रिट्रीव किया जाए, इसीलिए जो है डॉग स्क्वाड को भी लाया गया है कि अगर कोई और वहाँ पर मिलिटेंट छुपा हुआ है तो इससे पहले कि उस पूरे एरिया को क्लियर किया जाए। एक बार सुरक्षा बल संतुष्ट होना चाहते हैं कि वहाँ पर कोई और मिलिटेंट नहीं है, ताकि अगर सुरक्षा बल भीतर जाते हैं बिल्डिंग के तो कोई नुकसान न उठाना पड़े। तो टाइम लग सकता है 1 से 2 घंटे इसको क्लियर करने में। उसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि कौन सा संगठन है, क्या वाकई ये फॉरेन
मिलिटेंट्स थे या फिर इनमें इनके साथ कोई स्थानीय लोकल मिलिटेंट भी था, वो बातें बाद में क्लियर होंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बहुत बड़ी सफलता है 3 मिलिटेंट्स को मार गिराने का। उनके पास से हथियार गोला बारूद जो ड्रोन से दिखा है उसकी बरामदी भी होगी, वो भी एक बहुत बड़ी सफलता है। खालिद, लगभग कितने समय से ये ऑपरेशन चल रहा है? हमारे दर्शकों को एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि ये बारामूला में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और गोलीबारी की तस्वीरें, गोलीबारी की आवाज सीधे हमने अपने दर्शकों को सुनाई है, किस तरह से वहां आ रही है आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये कल शाम 10 बजे इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया था और अभी भी लगभग 10:15 सुबह के बज रहे हैं और यानी 12 घंटे के करीब से ये ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रात भर इसको स्थगित रखा गया। सुबह करीबन 5:30 के करीब ऑपरेशन रिज्यूम हुआ और उसके बाद सुरक्षा बलों ने जो पूरी तैयारी की थी कि पूरे एरिया को घेरे में ले लिया था और सबसे पहले जो स्टेप उठाया जी, तो ये बारामूला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। बारामूला में किस तरह से एनकाउंटर चल रहा है आतंकियों के साथ। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर हथियारों के साथ पहुंचे थे ये आतंकी और यहां पर सेना की ओर से इंटेलिजेंस का तो इस्तेमाल किया ही गया था, इनपुट मिला था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया गया और ड्रोन के कैमरे में कैद भी हुआ है आतंकी, वो भी हमने आपको दिखाया है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपको हम दिखाते रहेंगे हर अपडेट जो कि जम्मू कश्मीर से आएगी। जी न्यूज़।